दीदी आरेश पटेल का फोन आया था, वो आज हमारी पेमेंट भेज रहा है। थैंक गॉड। मिसेस सुमन सोमानी। Yes. Kamya from Samrat channel. That's right. Tell me. आप हमारा प्रोग्राम देखती होगी, Today's Working Lady? ओह हाँ, मैं देखती हूँ। It's a very nice program. Thank you मैम। हम अपने प्रोग्राम में आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मेरा इंटरव्यू? किस लिए? आप बिल्डर लॉबी से हैं और काफी सक्सेसफुल भी। ओह कम ऑन। प्लीज मना मत कीजिए। एक औरत होकर आपने इस लाइन में अपनी जगह बनाई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। I'm sorry Kamya, I'm not interested. तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक हीरा अपनी कीमत नहीं जानता। नेहा तुम भी शुरू होगी। रिक्वेस्ट है मैम, प्लीज मना मत कीजिए। Actually Kamya, I'm not interested. काम्या, एक काम करो, तुम मुझे फोन करके डेट टाइमिंग सब कुछ बता देना, मैं दीदी को इंटरव्यू पे भेज दूंगी। थैंक्स अ लॉट मैम। ओके बाय बाय बाय, टेक केयर। मैं कहीं नहीं जाऊँ। दीदी इफ यू लव मी तो आप इंटरव्यू से नेहा देंगे। हेलो, हाँ वकील साहब कहिए। नहीं वकील साहब, ये हेयरिंग तो हम अटेंड कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारे सूरज बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। वकील साहब मेरे ख्याल से आप कोर्ट में एप्लीकेशन देके कोई दूसरी तारीख ले लीजिए। जी ओके, नमस्ते। ना प्रिया बेटा, अभी सूरज कैसा है? पापा अभी अभी आंख लगी है। अच्छा, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं ना? लाओ इसे मुझे दे दो। तुम थोड़ी देर आराम करो। इसकी नींद न टूट जाए। चल बेटा, दादा पास जाओ। चलो चल चल, हम खेली करते हैं। आ जाओ। अरे वाह वाह वाह। टेंशन कम नहीं हुई है राधिका, बढ़ गई है। राम को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसने भले ही अपने कलेजे पर पत्थर रखकर ये कदम उठाया हो, लेकिन उसके मन की क्या हालत है ना, ये मैं ही जानता हूँ। इसमें आप और मैं क्या कर सकते हैं? ये तो प्रांजल और देवर जी के बीच की सौदेबाजी है ना। घर ही घर में कोई सौदेबाजी करता है क्या? और हैरानी की बात यह है कि सुरेंद्र ने भी प्रांजल को कुछ नहीं कहा। आप सुरेंद्र के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मेरा बेटा मेरे घर लौट आया है, यही मेरे लिए काफी है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं राधिका, हमारे लिए। लेकिन किसी ना किसी को तो प्रांजल से ये पूछना पड़ेगा ना कि उसने ऐसा क्यों किया। कौन पूछेगा? हाँ? आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि वो मेरी बहू है तो इस विषय में मैं ही उससे बात करूंगी। और मेरी राय मानिए तो आप भी अपना मुंह बंद रखिए और जो कुछ हो रहा है ना उसे चुपचाप देखते रहिए। रिश्तों में पड़ी दरारें तो आप देख ही रहे हैं। कुछ कहकर सुनकर कोई फायदा नहीं, बस चुप रहने में ही फायदा है। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ हरीश? फोन नहीं लग रहा है मैडम। अरे उनके पास मोबाइल भी तो है, तुमने मोबाइल ट्राई किया? मोबाइल भी नहीं लग रहा है मैडम। तुमसे तो नहीं मिलेगा, एक काम ठीक से होता नहीं है, पता नहीं क्या करते रहते हो। इनके फोन को भी पता नहीं क्या हो गया। रिलैक्स रिलैक्स मैडम, रिलैक्स। कभी कभी फोन नहीं भी लगते और फिर हो सकता है कामले साहब रास्ते में। अरे पता तो चले वो कब आएंगे। जब उनका अपना काम था तो हर 2 घंटे में फोन आते थे, अब जब हमें पेमेंट करनी है तो उनका पता ही नहीं है। मैडम आप तो जानती हैं कि कभी कभी एसी केबिन में मोबाइल नहीं लगता है।
और फिर इतनी बड़ी रकम है, हो सकता है कि कामले साहब बैंक या ऑफिस में मैनेज कर रहे हो। वो कुछ भी कर रहे हो और कहां पर भी हो, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। This is too much. Look, Harish, you try his number and I'm going to his place, okay? Okay. हेलो मैम, सुजाता मैडम ऑफिस से निकल चुकी हैं। अरे मजे आ गए लल्ली। ओ प्रांजल, अरे बिटिया कहाँ है? बाथरूम में है क्या? जल्दी बाहर आ। अरे मजे आ गए। मैं यहाँ हूँ, क्यों चिल्ला रहे? बताओ, इतने से कमरे में तू जाने कहाँ रहे, कहाँ से प्रकट है जा है? अच्छा चल जानते। मैं जी कह रहा हूँ लल्ली भैया मैदान मार लियो बनने। वो हरीश को फोन आयो, हाँ वहां ने वो सुजाता देवी के जीवन को आखिरी दियो जला दियो। ये काम हरीश ने नहीं बल्कि मैंने किया, और ये न्यूज़ मुझे पहले से ही पता है। अरे तेरे को पता है फिर भी तू ऐसे खड़ी? तो क्या करूं? अरे भैया वो जरा सुजाता देवी से मिल लो, हाँ बाकी जरा धुआं निकाल दे, औकात दिखा दे, बाकी वक्त आ गए है। बेचारी करोड़न के सपने देख रही है, चकनाचूर कर देगा कि सपने जाकर के। हाँ देख लल्ली, वैसा तो मैं भी वैसे निपट सकता, लेकिन क्या है वो तेरो शिकार, तू ही कर। फोन मिला? नहीं मामा जी, फोन की क्या जरूरत है? आमने सामने जो हिसाब किताब होता है ना, वो फोन पर नहीं हो सकता। ऑफिस में जाएगी? मैं जानती हूँ मामा जी कि इस वक्त सुजाता अपने ऑफिस में नहीं है, तो कहाँ है ये मैं जानती हूँ। हेलो, मुथैया एंड सन्स, मुथैया साहब हैं? मैं हरीश पारिक। आज जरा बात कराइए। हाँ मुथैया साहब, हाँ नमस्कार, मैं हरीश बोल रहा हूँ, हरीश पारिक। हाँ जी, आपको एक न्यूज़ देनी थी। सुजाता मैडम की कंपनियां डूब रही हैं। जितनी जल्दी हो सके आप अपना पैसा वापस निकलवा लीजिए। बाद में मत कहिएगा कि वक्त रहते हरीश ने बताया नहीं है। ठीक, ओके सर। हेलो, हाँ मिस्टर गिल साहब। गिल साहब, मैं हरीश बोल रहा हूँ जी, हरीश पारिक। हाँ जी गिल साहब, वही हुआ जिसका डर हमें पहले था। सुजाता मैडम का जहाज डूब रहा है। अब आगे आपको क्या करना है ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, है जी? ओके। मुंह लटका के क्यों बैठी? है कोई टेंशन? तुम्हें भी टेंशन पालने की आदत पड़ गई है सुषमा। राहुल, तुम ना कोई बात समझते नहीं हो। ठीक है, तो तुम ही समझा दो। देखो राहुल, हमने बहुत बड़ी अमाउंट प्रांजल को एडवांस में दे दी। हाँ, और राम चाचा का कर्जा भी एडजस्ट कर लिया। तो अब बाजी प्रांजल के हाथ में है। अगर उसने हमारे खिलाफ कोई भी चाल चली, हम तो मुसीबत में आ जाएंगे। सुषमा, तुम क्या सोचती हो तुम्हारे हस्बैंड ने चूड़ियां पहन रखी हैं? अरे मुझे जिसकी बातें सुननी थी मैंने सुन ली, और जो करना था वो भी कर लिया। अब अगर किसी ने भी मेरे साथ चालाकी की ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो प्रांजल ही क्यों ना हो। मैं ये भी भूल जाऊंगा कि वो इस घर की बहू है और तुम्हारी सहेली। और बाय द वे, तुम ये सब बातें क्यों सोच रही हो? ये सब मेरा काम है, मुझ पे छोड़ दो।
राम। जी भैया। वक्त के बारे में सोच रहे हूं, कब और कैसे बदल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। एक वक्त था राम जब हम लोग गरीब और लाचार लोगों के गिरवी रखे हुए मकान छुड़वा कर उन्हें वापस करते थे। उसमें कितना सुकून महसूस करते थे। और आज हमारा ही घर गिरवी है, हमारी ही एक बहू के पास, जो जब चाहे हमें घर से बाहर निकाल सकती है। कोई और बहू होती भैया तो शायद मैं आपकी बात काट देता, लेकिन प्रांजल के बारे में तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा। राम, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी तुमने प्रांजल के साथ डील क्यों की? सुमन भी तो थी ना। सुमन को भूल गए राम। वो तो बाद में चेक लेकर तुम्हारे पास आई भी थी। हाँ भैया, आई थी, जरूर आई थी भैया, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाता कि सुमन मेरी बहू होने के साथ साथ अमित की पत्नी भी है। प्रांजल के पास कागजात रखकर जो टेंशन मैं भुगत रहा हूं ना भैया, वही टेंशन सुमन को भुगतनी पड़ती अगर मैं उससे चेक ले लेता, क्योंकि अमित ये कभी बर्दाश्त नहीं करता कि जिस पापा से लड़ झगड़ कर उसने अपना हिस्सा अलग किया है, उसी पापा का गिरवी रखा हुआ मकान छुड़वाने में उसी की पत्नी मदद करे। और अमित और सुमन के बीच में जो तनाव चल रहा है भैया, वो तो हम सभी जानते हैं। अब बताइए, क्या मैं उस तनाव को और हवा देता? नहीं भैया, अमित चाहे कितनी ही नफरत क्यों ना करे मुझसे, एक बाप को मगर यह अधिकार कहां कि वो अपने बेटे से नफरत करे। कुछ नहीं भैया, पहले राहुल के रहमो करम पर था, अभी प्रांजल के। जब तक चाहेगी यहाँ रहूंगा, वरना उसके नोटिस देते ही चला जाऊंगा यहां से। ऐसा नहीं होगा राम, क्योंकि जिस दिन ऐसा होगा वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बहुत परेशान लग रही हो सुजाता। क्या मतलब? मुझसे मतलब कैसे नहीं होगा सुजाता, बहुत जल्दी में हूं। क्या हुआ, आज मुझसे बात नहीं करोगी? कार रोककर बीच सड़क में बात करना तो तुम्हारी आदत है।
देखो प्रांजल, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो। इतनी आसानी से कैसे छोड़ दो सुजाता? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रांजल, तुम अपनी कार हटाती हो या नहीं? लगता है सुजाता तुम वाकई में बहुत जल्दी में। हाँ, किसी से मिलने जा रही हो। जाओ, शौक से जाओ, मगर तुम जिससे मिलने जा रही हो ना, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। What do you mean? तुम्हें क्या पता मैं किससे मिलने जा रही हूँ और क्यों मिलने जा रही हूँ? वही तो सुजाता, तुम्हारे हर पल की खबर मुझे, अनजान तो तुम हो, करोड़ों का चेक लेने जा रही हो, 1000 भी मिल जाए ना तो कहीं मत। प्रांजल, हेलो, व्हाट? ये क्या कह रहे हो? I have been cheated? Yes, Sujata, you have been cheated. हेलो, हेलो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ये क्या मजाक हो रहा है? मिस्टर कामले कुछ नहीं बोलेगा सुजाता, क्योंकि वो फ्रॉड तो तुम हो प्रांजल। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये क्या बात है सुजाता? दूसरों को झटके देने वाली सुजाता मैडम आज मेरे पहले ही झटके में इतनी परेशान हो गई? प्रांजल, मैं तुम्हें देख तुम्हारे सामने सुजाता। Well, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखना अब होता है क्या।